नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 के लिए जो री एग्जाम हो रहा है उसके लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर वाली वीडियो आपके सामने लेकर आ गया हूं। तो अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 के री एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बिहार के सिर्फ स्पेशली करंट अफेयर है उसको हम लेकर आज के वीडियो में आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि करंट अफेयर की जो पीडीएफ हमने आपको 500 की दी है वो अगर आप नहीं लिए होंगे तो हमारे टेलीग्राम पर जाकर ले सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे, लगभग 40 से 45 क्वेश्चन हैं जो कि स्पेशली बिहार के जो 2024 में उभरे हुए करंट अफेयर हैं उन सभी को आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। उसी के अकॉर्डिंग आज का हमारा पहला प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार किस जिले में सबसे अधिक सकल सिंचित क्षेत्र जो है वो है। आपको बताना है, आपके सामने ऑप्शन है। डायरेक्टली हम उत्तर की बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र की बात करें तो वो है रोहतास। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा पहला का। ध्यान रखिएगा, रोहतास सबसे सिंचित थे, जो कि हाल ही में जो कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण की तरफ से जारी भी किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बने हुए हैं यहाँ से, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में ईख उत्पादकता किस जिले में सर्वाधिक रही थी। ये जो बिहार पीएससी टीआरई 3 का एग्जाम हुआ था, पहला वाला एग्जाम जो आउट हो गया था, उस एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंटों जो है इसमें हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरा प्रश्न कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में ईख की उत्पादकता किस जिले में सर्वाधिक है वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। डायरेक्टली हम उत्तर की बात करें तो इसमें जो हमारा उत्तर होगा वो हो जाएगा बेगूसराय, पहला ऑप्शन। लेकिन देखिए, ये एक होता है उत्पादन और एक होता है उत्पादकता। तो यहाँ पर उत्पादकता पूछ रहा है तो उत्पादकता अगर पूछेगा तो बेगूसराय के साथ जाइएगा। अगर उत्पादन पूछता है, ध्यान रखिएगा, उत्पादन अगर पूछेगा तब आप पश्चिमी चंपारण के साथ जा सकते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। उत्पादकता का मतलब होता है कि एक प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देखा जाता है कि कितना आपने एक उत्पादन किया है। तो उसके मामले में जो है बेगूसराय पहले स्थान पर है। और उत्पादन की अगर हम बात करेगा तब आप पश्चिमी चंपारण के साथ जा सकते हैं। डी वाला ऑप्शन तब आपका सही होगा। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा पहला ऑप्शन बेगूसराय सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में मक्का उत्पादन में जो है सबसे पहले स्थान पर जो है कौन था, या सर्वाधिक उत्पादन में कौन था। अब देखिए, यहाँ पर उत्पादन की बात कर रहा है, वहां पर उत्पादकता की बात कर रहा था। तो मक्का उत्पादकता में सबसे पहले स्थान पर कौन है, तो अररिया। अब देखिए, अररिया की अगर हम बात करें तो ये उत्पादन में भी पहले स्थान पर है और उत्पादकता में भी जो है पहले स्थान पर है। तो दोनों पॉइंट ध्यान रख सकते हैं, अररिया, ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर चौथे पर। प्रश्न नंबर चौथे की बात करें तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में किस जिले में गेहूं, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, गेहूं की उत्पादकता सर्वाधिक थी। अब देखिए, प्रश्न क्या कर रहा है कि उत्पादकता की बात कर रहा है। उत्पादक और उत्पादकता में अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। उत्पादकता आप तब देखते हैं जब प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देखा जाता है कि आप कितने उत्पादन किए हैं, और उत्पादन जो है पूरे राज्य पूरे जिले को जो है देखा जाता है। तो यहाँ पर उत्पादकता की बात हो रही है। और उत्पादकता की बात करें तो गेहूं उत्पादकता में जो है खगड़िया जो है पहले स्थान पर है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर इस उत्पादकता के स्थान पर अगर उत्पादन अगर होता तब हम किस ऑप्शन के साथ जाते हैं, तो रोहतास के साथ जाते हैं। और ये एग्जाम में टीआरई 3 के एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, प्रश्न नंबर चौथा का उत्तर जो है हमारा खगड़िया हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर पांचवा कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 5 वित्तीय वर्ष 2022-23 में किस जिले में चावल की उत्पादकता जो है, देखिए यहाँ पर भी क्या दिया है, उत्पादकता सबसे ज्यादा थी। अब यहाँ पर उत्पादकता दिया है और एक होता है उत्पादन, तो दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगर हम उत्तर की बात करें तो बी वाला ऑप्शन हमारा रोहतास सही हो जाएगा।
चावल के मामले में अगर हम बात करें तो उत्पादन की बात करें या उत्पादकता की बात करें, दोनों जो है उत्पादन में रोहतास पहले स्थान पर है। तो ध्यान रखिएगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा चावल के मामले में। लेकिन गेहूं के मामले में चेंज हो जाता है। गेहूं के मामले में अगर हम बात करें तो उत्पादन में तो रोहतास पहले स्थान पर है, लेकिन उत्पादकता में जो है खगड़िया था। ध्यान रखिएगा, अभी हमने ऊपर आगे उस पर चर्चा भी कर चुके हैं। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 6वां पर। प्रश्न नंबर 6वां करा कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के द्वारा विधानसभा में पेश किया गया है। अब ये जो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 किसके द्वारा विधानसभा में पेश किया गया है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 6वां का ऑप्शन आपके सामने है। उत्तर की बात करते हैं डायरेक्टली, उप मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी जो है इन्होंने पेश किया है। और एक पॉइंट और भी ध्यान रखिएगा कि ये वित्त मंत्री जो है बिहार विधानसभा के अंतर्गत आते हैं। ये वित्त मंत्री का भी पद जो है राज्य के स्तर पर लिए हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला है प्रश्न नंबर 7वां। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट में सार्वजनिक धन किस क्षेत्र को आवंटित किया गया है? तो सार्वजनिक बजट जो है इस बार बिहार राज्य में किस क्षेत्र पर जो है आवंटित किया गया है वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। डायरेक्टली हम उत्तर की बात करते हैं तो शिक्षा विभाग पर जो है सबसे ज्यादा पैसा खर्च जो है इस बार के बजट में बिहार सरकार ने किया है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 6वां का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8वां पर। प्रश्न नंबर 8वां का रहा है कि वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पादन का कितना प्रतिशत जो है रहने का अनुमान लगाया गया है बिहार राज्य में? तो कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 2.98% जो है अनुमान लगाया गया है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, बन सकता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 करा कि वित्त वर्ष 2024-25 में बिहार बजट का आकार जो है कितना है इस बार का? तो बिहार बजट के आकार की अगर हम बात करें इस बार का तो वो 2,78,00,000 जो है 725 करोड़ के आसपास जो है। तो बी वाला ऑप्शन जो है हमारा इसका सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा प्रश्न नंबर 9 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 का रहा है कि बिहार का कौन सा अभ्यारण्य अब राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया है? और पहले कौन था वो भी आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने है। विकल्प की डायरेक्टली उत्तर बात करें प्रश्न के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन बी वाला कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है अब बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया है। पहले वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य था, लेकिन अब जो है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है पहले स्थान पर हो गया है। और आपको पता होगा कि जो वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य है वो जो है पहला टाइगर रिजर्व है और दूसरा टाइगर रिजर्व अब हो गया है कैमूर वाला भी हो गया है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है, प्रश्न बन सकते हैं। तो बी वाला ऑप्शन जो है प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का। चलिए, वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व जो है पश्चिमी चंपारण में है, कैमूर तो कैमूर जिला में, ध्यान रखिएगा कैमूर और रोहतास के बॉर्डर पर है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 की अगर हम बात करें तो देश का पहला चावल राइनो गोदाम बिहार के किस जिले में बना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला है देश का और वो भी बिहार में बन रहा है। तो चावल साइलो गोदाम जो है कि बिहार के किस जिले में बन रहा है वो आपको बताना है। ऑप्शन की बात करें डायरेक्टली उत्तर की तो बक्सर जिले में बन रहा है। डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12। बिहार के किस कलाकार को प्रधानमंत्री मोदी ने 8 मार्च 2024 को कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर से पुरस्कार से किसे सम्मानित किए हैं प्रधानमंत्री? तो वो मैथिली ठाकुर जी को सम्मानित किए हैं। सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का। और बिहार का आइकन भी है तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13। नेशनल गेम्स कुश्ती स्पर्धा में बिहार की किस बेटी को कांस्य पदक मिला है? किस बेटी को मिला है? तो अनु गुप्ता जो है उनको मिला है कांस्य पदक। ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा कुश्ती के क्षेत्र में। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 मार्च 2024 को कहां बिहार क्लाइमेट एक्शन कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? तो कहां पर इन्होंने किया है? तो ये पटना में किया है, बिहार की राजधानी पटना में किए हैं। तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि 21 मार्च 2024 को बिहार विधानसभा का नया उपाध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है? उपाध्यक्ष की बात कर रहा है तो किसे नियुक्त किया गया है? नरेंद्र नारायण यादव को। तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि गरीबी उन्मूलन के लिए चल रही बिहार राज्य की किस योजना को दक्षिण अफ्रीका द्वारा अपनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, दक्षिण अफ्रीका द्वारा वो कौन सी योजना बिहार में चल रही है उसको दक्षिण अफ्रीका अपनाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, डायरेक्टली उत्तर की बात करें तो जीविका दीदी योजना जो है, सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जीविका दीदी योजना को जो है अब दक्षिण अफ्रीका भी अपनाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 की बात करें तो बागवानी महोत्सव का आयोजन राज्य के किस जिले में हुआ है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 17 में। डायरेक्टली अगर उत्तर की बात करें तो ये पटना जिले में जो है बागवानी महोत्सव जो है इस बार मनाया गया था। बी वाला ऑप्शन प्रश्न नंबर 17 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 18। केला उत्पादक में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है वो आपको बताना है केले उत्पादन में। तो ध्यान रखिएगा, ये इस बार का चेंज हो गया है, मधुबनी जिला जो है केला उत्पादन में पहला स्थान है। तो ध्यान रखिएगा, डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, बन सकता है प्रश्न। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 19 से। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अभी हमने ऊपर पूछे थे उपाध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, लेकिन इस बार पूछे हैं कि अध्यक्ष के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 19 का। डायरेक्टली उत्तर की बात करें तो नंद किशोर यादव जी को जो है चुना गया है, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि बिहार के किस जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत के किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहली बार पेइंग गेस्ट हब बनाए जाएंगे। तो किस राज्य में बनाए जाएंगे भारत के, तो वो बिहार राज्य में जो है बनाए जाएंगे। ए वाला ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 20 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि बिहार सरकार के किस व्यवस्था या मॉडल को पूरे देश में शुरू किया जाएगा। वो कौन सा मॉडल है जिसको पूरे देश में शुरू किया जाएगा, पहले उसमें बिहार में शुरू किया गया था वो मॉडल। तो मौसम पूर्वानुमान जो मॉडल है ये जो है पहले बिहार में सिर्फ शुरू किया गया था, अब उस मॉडल को पूरे देश में जो है शुरू किया जाएगा। सी वाला ऑप्शन जो है 21 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 22। बिहार में घड़ियाल और कछुओं के राज्य का पहला प्रजनन केंद्र किस देश की सहायता से स्थापित किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बन सकता है। किस देश की सहायता से स्थापित किया जाएगा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से स्थापित किया जाएगा। तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 22 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 कह रहा कि बिहार के किस व्यक्ति को यूएई सरकार ने गोल्डन वीजा दिया है। गोल्डन वीजा दिया है किस व्यक्ति को बिहार के, तो वो है आनंद कुमार को, सुपर 30 के नाम से फेमस हैं, उनको जो है यूएई का गोल्डन वीजा जो है दिया गया है। तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 23 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि राज्य के किस विश्वविद्यालय में ललित नारायण मिश्रा तथा कर्पूरी ठाकुर के नाम पर दो अलग अलग चेंबर स्थापित किए जाएंगे। तो दोनों लोग फेमस हैं और दोनों लोगों के नाम से जो है चेंबर स्थापित किया जाएगा। तो वो है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में जो है स्थापित किया जाएगा। बी वाला ऑप्शन जो है 24 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि पद्म पुरस्कार 2024 के तहत बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से जो है घोषणा की गई है इस बार 2024 में। तो अगर पूरे बिहार में संख्या की बात करें तो 7 व्यक्तियों को है सम्मानित किया जाएगा। बी वाला विकल्प जो है प्रश्न नंबर 25 का सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जिसमें पद्म विभूषण जो है फेमस है और वो पद्म का जो है सर्वोच्च सम्मान भी कहा जाता है, उसमें विंदेश्वर पाठक का नाम जो है, ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति जो बिहार से हैं विंदेश्वर पाठक, वो प्राप्त किए हैं पद्म विभूषण। तो सर्वोच्च है तो हो सकता है प्रश्न बन सकता है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 26 पर। प्रश्न नंबर 26 है कि बिहार राज्य सरकार के किस जिले में पीरपैंती में 2000 मेगावाट का बिजली घर बनाने की जो है घोषणा की गई है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 26 का। तो ये भागलपुर में, बी वाला ऑप्शन हमारा 26 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 का रहा कि मतदाता लिंगानुपात में बिहार राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। मतदाता लिंगानुपात की बात कर रहा है, यानी 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं जो है वोट करती हैं, उसको जो है बात कर रहा है यहाँ पर। तो कितनी महिलाओं का मतदाता लिंगानुपात में बिहार का कौन सा जिला जो है प्रथम स्थान पर है, तो वो है गोपालगंज। बी वाला ऑप्शन जो है 27 का सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा बिहार का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 28 से। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि राज्य के प्रथम चरण के अंतर्गत कितने प्रमंडलों
प्रखंडों में सरकार द्वारा कृषि क्लिनिक खोला जा रहा है। तो कितने प्रमंडलों में सरकार द्वारा जो है कृषि क्लिनिक खोला जाएगा, तो वो जो है 202 प्रमंडलों में खोला जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा प्रश्न नंबर 28 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 29 पर। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि बिहार की बेटी लावण्या सिंह को झारखंड में निर्वाचन आयोग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वह सूबे के किस जिले की निवासी हैं, वो आपको बताना है। तो वो किस जिले से निवास करती है लावण्या सिंह, तो वो सारण जिले से निवास करती है। तो ध्यान रखिएगा, सारण जिले से लावण्या सिंह निवास करती हैं और उनको झारखंड का निर्वाचन आयोग का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इस बार का। तो बी वाला ऑप्शन प्रश्न नंबर 29 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 30 पर। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि कर्पूरी ठाकुर जिनकी 100वीं जयंती मनाई गई, वे राज्य के कितनी बार मुख्यमंत्री रहे हैं। बिहार राज्य में जो है वो कितनी बार मुख्यमंत्री चुने गए हैं, वो आपको बताना है। भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो ध्यान रखिएगा 2 बार। बी वाला ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। एक जो है 1970 से 71 तक थे और दूसरी बार जो है 1977 से 79 तक थे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 31 पर। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि बिहार के कितने व्यक्तियों को अभी तक भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया जा चुका है भारत रत्न से, तो 5 व्यक्तियों को जो है सम्मानित किया गया है, जिसमें कर्पूरी ठाकुर भी सम्मिलित है। तो ध्यान रखिएगा 5 व्यक्तियों को, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 32। कर्पूरी ठाकुर जिन्हें जनवरी 2024 में भारत रत्न देने की घोषणा की गई है, उनका जन्म स्थान किस जिले में हुआ है था, वो आपको बताना है कर्पूरी ठाकुर का। तो किस जिले में इनका जन्म हुआ था, तो इनका समस्तीपुर में जो है जन्म हुआ था। डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है कि केंद्रीय शहरी और आवास मामले के मंत्रालय की स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में बिहार के किस शहर को कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है। इस बार का कचरा मुक्त शहर जो है किस शहर को घोषित किया गया है बिहार के। तो ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सुपौल को जो है कचरा मुक्त घोषित किया गया है बिहार के। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सी वाला ऑप्शन जो है 33 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 34 पर। प्रश्न नंबर 34 कह रहा है कि पटना नगर निगम किस संस्था की मदद से जल निकासी की नई प्रणाली विकसित कर रही है। तो किस संस्था की मदद से जो है जल निकासी प्रणाली विकसित कर रही है बिहार सरकार, तो वो है IIT दिल्ली की सहायता से। तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 34 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 36। कला सांस्कृतिक और युवा विभाग के अलग कर राज्य में पहली बार बने खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी जो है खेल मंत्री किसे दिया गया है। खेल मंत्री यानी खेल मंत्री के पद पर किसे नियुक्त किया गया है, वो आपको बताना है। और बिहार में पहली बार जो है खेल मंत्रालय एक अलग मंत्रालय बना भी है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बन सकते हैं। तो डायरेक्टली की बात करें तो खेल मंत्रालय की जिम्मेवारी जो है जितेंद्र कुमार राय को दी गई है। सी वाला ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 36 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 37। पटना नगर निगम किस संस्था की मदद से जल निकासी की नई प्रणाली विकसित कर रही है। अभी एक प्रश्न हो गया था IIT दिल्ली की सहायता से, तो सी वाला ऑप्शन 37 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 38 से। राज्य के कितने जिलों में राज्य सरकार ने संयुक्त औषधालय खोलने की घोषणा की है। संयुक्त औषधालय जो है खोलने की घोषणा जो है राज्य सरकार की है बिहार की, तो वो आपको बताना है। तो 12 जिलों में ये खोलने की घोषणा हुई है। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 38 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 39। हस्तशिल्प कला में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य के किस बालक को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। हस्तशिल्प कला क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए तो किसे सम्मानित किया गया है, तो MD हुसैन जी हैं, उनको जो है सम्मानित किया गया है। बी वाला ऑप्शन जो है हमारा 39 का सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 40 पर। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में संपन्न हुई खेलो इंडिया जूनियर महिला तैराकी प्रतियोगिता में राज्य के किस महिला खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीता है। 2 स्वर्ण पदक जीता है। कौन है महिला खिलाड़ी, तो कात्यायनी सिंह जो है उन्होंने जीता है। बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा कात्यायनी सिंह जी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 कह रहा है कि स्टार्टअप दिवस के अवसर पर
राज्य के किस स्टार्टअप कंपनी को बिहार स्टार्टअप पुरस्कार 2024 के तहत बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस स्टार्टअप को सम्मानित किया गया है? तो मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को जो है सम्मानित किया गया है। तो ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 42 और ये करें कि बिहार के किस जिले में बिहार का पहला फल और सब्जी निर्यातक केंद्र जो है बनाया जा रहा है? वो आपको बताना है। फल और निर्यातक जो है से केंद्र जो है किस जिले में बनाया जा रहा है? तो वो दरभंगा में। डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 42 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 43 है। रामायण रिसर्च काउंसिलिंग के तत्वाधान में किस जिले में माता सीता जी की 251 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है? तो किस जिले में? तो सीतामढ़ी में सीता माता, ऐसे जोड़कर याद रखिएगा। 251 फीट की लंबी ऊंची प्रतिमा है, ध्यान रखिएगा। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 43 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 44। 13 जनवरी 2023 को बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है महाधिवक्ता के पद पर? तो पीके शाही जो है उनको नियुक्त किया गया है। बी वाला ऑप्शन जो है 44 का सही हो जाएगा। तो ये थे बिहार के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि हाल ही में चर्चा में काफी बने हुए हैं और यहाँ से एग्जाम में पिछले टीआरई में प्रश्न बना भी है और यहाँ से बनने के भी चांस हैं। तो ध्यान रखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो की पीडीएफ भी चाहिए तो टेलीग्राम पर चले जाइएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।